अच्छी जो हमारा कविता है लिखा गया है, राम नाम बिनु बिरथे जग जग में पूरा कविता लिखा गया है। तो आप कविता को पढ़ लीजिएगा, हम सीधा आपको कविता पढ़ के इसका अर्थ समझा देते हैं। ठीक, देखिए कविता और अर्थ यहाँ देखिए। पहला अर्थ देखिए, कविता पढ़िए, पहले कविता पढ़िए, उसके बाद इसका अर्थ समझिए। कवि लिखा हुआ है, पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इसका मतलब क्या हुआ? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसका मतलब संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। तो किस नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। ठीक, याद रखेगा, जो हमारे संत कवि गुरु नानक हैं वो कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। ठीक, तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मतलब क्या हुआ? राम नाम, देखिए पहले अथी में पढ़िए क्या लिखा है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम यानी कि राम नाम के बिना, बिनु यानी कि बिना, बिरथे यानी कि व्यर्थ है, जगी यानी जग में, जन्म लेना, जन्मा मतलब जन्म लेना। ठीक, तो राम नाम के बिना संसार में यानी कि जग में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। ठीक, अगला है बिख खावे, अगला है बिख खावे बिख बोले बिनु नव निह फटु निह फलु मटी भ्रमना। ठीक, देखिए बिख खावे बिख बोले बिनु नव निह फलु मति भ्रमना। इसका मतलब क्या हुआ कि राम नाम के बिना हम केवल विष खाते हैं। देखिए बिख खावे, बिखू खावे बिखू बोल है, यानी कि हम केवल विष खाते हैं। राम नाम के बिना हम केवल विष खाते हैं, हमारी वाणी भी विष के समान हो जाती है। ठीक, तो याद रखेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है यहाँ पर। किस नाम के बिना हमारी वाणी विष के समान हो जाती है? तो याद रखेगा, राम नाम के बिना हमारी वाणी विष के समान होता है। ठीक, विष के समान हो जाती है। राम नाम के बिना हमारी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। किस नाम के बिना? तो राम नाम के बिना। ठीक, याद रखेगा, राम नाम के बिना हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। ठीक, याद रखेगा कि राम नाम के बिना वाणी विष का समान हो जाता है। आप अभी इसका ऑब्जेक्टिव स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, राम नाम के बिना वाणी किसके समान हो जाता है? विष के समान। ठीक, अब अगला देखिए, राम नाम के बिना जीवन निष्फल और इसके बिना मति भ्रमित रहता है। यानी कि राम नाम के बिना जीवन क्या है? निष्फल है, इनका कोई फल नहीं है जीवन का। मति क्या होता है? भ्रमित हो जाता है। ठीक, अब अगला पद देखिए, अगला पद है पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म तिकाल करे। देखिए समझिए, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म तिकाल करे बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझय मरे। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से इसको पढ़िए, आप इसको खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से, एकदम ए टू जेड एकदम लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद इसका अथी खुद से निकालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखिए पहले क्या है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान, यानी कि पुस्तक पाठ व्याकरण के बखान यानी कि बोलना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान करते हैं। ठीक, संध्या कर्म तिकाल करे, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म तिकाल करे बिनु गुरु शब्द, बिनु गुरु शब्द यानी बिनु गुरु के शिक्षा शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुझय मरे। मतलब बिना गुरु के अथी मुक्ति कहाँ, प्राणी को बिना गुरु को मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिना अरुझय मरे। तो इसका अर्थ देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? गुरु नानक देव जी कहते हैं पुस्तक पढ़ने व्याकरण का बखान करने। देखिए पुस्तक पढ़ने, व्याकरण बोलने, बखान करने यानी बोलने, और तीनों समय संध्याकालीन उपासना करे, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिल सकती है। प्राणी राम नाम के बिना इस मोह माया में उलझ के मर जाता है। इसका मतलब समझिए, जो हमारे गुरु नानक देव जी हैं कहना चाहते हैं कि पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। नहीं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ दिखावा करते हैं कि पूरा देह में भस्म लगा लेते हैं, कहते हैं कि हम महाभारत पढ़ लें, गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें। तो सिर्फ पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, व्याकरण बोलने से कुछ नहीं होगा, शुद्ध व्याकरण बोलने से कुछ नहीं होगा, तीनों समय उपासना करने से कुछ नहीं होगा। एक कोई व्यक्ति होते हैं संध्या काल, दोपहर और शाम काल में, यानी कि तीनों समय क्या होते हैं? प्रार्थना करते रहते हैं, यानी कि तीनों समय उपासना करते रहते हैं भगवान के सामने। ये सब क्या है? व्यर्थ है। गुरु नानक देव जी कहते हैं जितना भी बाहरी आडंबर है ना, दिखावा है, ये सब क्या है? दिखावा है। ये सब असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति जो हृदय से किया जाता है, मन प्रेम से किया जाता है। ठीक, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं जितना भी हो गया ना, किताब पढ़ना, कि हम रामायण पढ़ लें, गीता पढ़ लें, ये सब क्या है? ये सब भक्ति नहीं है। तीनों काल क्या भजन करना, भगवान का उपासना करना भक्ति नहीं है। क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी? ठीक है, फिर कहते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति कहाँ, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि
जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति को मुक्ति किसके बिना नहीं होती है? तो गुरु ज्ञान के बिना, ठीक। प्राणी को मुक्ति किसके बिना नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, ठीक। प्राणी राम नाम के इसी मोह में उलझ के मर जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अगला है, आगे देखिए लिखा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे। देखिए, दंड कमंडल शिखा सूत, बढ़िया समझिए, दंड कमंडल यानी कि जो हाथ में कमंडल ले रहते हैं, शिखा सूत यानी कि शिखा पे सूत यानी कि जटा बढ़ाते हैं, ठीक। जो हमारे दिखावा बाहरी आडंबर है ना, दंड कमंडल यानी कि दिन भर कमंडल ले रहते हैं, एगो डंडा ले रहते हैं। शिखा सूत यानी जटा बढ़ाते हैं। तीर्थ गमनु यानी कि तीर्थ यात्रा, काशी विश्वनाथ, मतलब कि जहाँ जहाँ हमारे अति बाबा धाम यानी सब लोग क्या कहते हैं, तीर्थ करते हैं, वो तीर्थ है। अति भ्रमनु यानी कि जितना भी तीर्थ भ्रमण दंड कमंडल रखना, ये सब क्या है, व्यर्थ है, ये सब क्यों भक्ति नहीं है, ये सब सिर्फ दिखावा है, बाहरी आडंबर है। राम नाम बिनु सती न, देखिए, राम नाम बिनु सती न अभय जपि हरि हरि नाम सु परि परय। मतलब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहले इस अर्थ को पहले खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। देखिए, दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, यानी कि दंड कमंडल लेके शिखा सूत जो चोटी पढ़ा के क्या तीर्थ यात्रा पर घूमना है, ये सब क्या है, बस सब दिखावा है, इसमें क्या है, इसमें भक्ति नहीं है। अगला है, राम नाम बिनु यानी राम नाम के बिना, सती न अवय यानी कि शांति नहीं आता है, शांति न अवय, जपी हरि नाम यानी कि जपिए हरि नाम, हरि का नाम जपी रहते है। नाम सुपारी परे, जो नाम सुपर है मतलब सबसे परे है, सबसे नाम परे है क्या, हरि का नाम, ठीक। तो देखिए इसका अर्थ पहले खुद से निकाल लिया, अब इसका अर्थ देखते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा जनेऊ और गेरुआ वस्त्र ये सब बाहरी दिखावा है। जितना भी होता है ना, दंड कमंडल रख लेते हैं। सिखाऊ मतलब को होता है, सिखाऊ मतलब होता है अथी जटा बढ़ाना, जटा होता है ना बड़ा सा जटा, एक बड़ा सा पीछे टक्कल होगा, जटा बढ़ा लेना, ये सब क्या है, ये सब बाहरी दिखावा है। गेरुआ वस्त्र पहनना, ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है। मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है, ठीक। मनुष्य तीर्थ यात्रा तो करता है लेकिन राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकती है। हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर को पार कर सकते हैं। जितना भी जो हमारा सागर है, ये पूरा संसार रूपी सागर को कब पार कर सकता है, तो हरि का नाम लेकर, श्री हरि नारायण राम का नाम लेकर ही, हरि का नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है, अर्थात माया मोह से छुटकारा पा सकता है। भवसागर यानी कि माया मोह से, यानी कि भगवान हरि का नाम लेकर ही आप मोह माया से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक। सिर्फ हरि का नाम लेकर हरि का भजन करते रहिए, ठीक। ये न कि आप क्या करेंगे, दंड कमंडल रखेंगे, जटा बढ़ाएंगे, गेरुआ वस्त्र पहने, ये सब क्या है, बाहरी दिखावा है, ठीक। ये सब असली भक्ति नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे है जटा मुक्टू। देखिए, जटा मुक्टू तन भसम यानी कि जटा मुक्टू, पहले समझिए क्या लिखा है, जटा मुक्टू तन भसम यानी कि जटा बढ़ाना, जटा जो हमारा जटा होता है, जटा धारण करना। तन भस्म यानी कि तन में पूरा बॉडी में भस्म लगाना। बसन छोड़ यानी कि वस्त्र छोड़ देना, वस्त्र त्याग देना। तनि नग्न भया, देखिए वस्त्र छोड़ तनि नग्न भया यानी कि जो व्यक्ति नंगे हो जाते हैं वो वस्त्र छोड़ के जटा लगा लेते हैं, पूरा शरीर में राख लगा लेते हैं, पूरा शरीर में राख लगाते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी मूछ बढ़ा लेते हैं, कहते हैं हम साधु हैं, पूरा शरीर में राख लगा लेते हैं और वस्त्र छोड़ देते हैं। सब क्या है, सब बाहरी आडंबर, ये सब बाहरी दिखावा है, ये सब असली भक्ति नहीं है। असली भक्ति है राम नाम का नाम जपते रहिए, सब क्या है, असली भक्ति है, ठीक। जीते जिया जंत जल थल, देखिए फिर पढ़िए, जीते जिया जंत जल थल महियल जत्र कत्र तू सबर जिया। देखिए फिर से पढ़िए, जब भी आपको पढ़ने या फिर किसी को भी पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए। अभी तोड़ के देखिए, जीते जिया जंत थल, जीते जिया जंत जल थल महियल जन जत्र कत्र तू सरवा जिया। गुरु पर से देखिए, गुरु प्रसादी राखिले जन
कऊ हरिरस नानक झोली पिया। देखिए इसका मतलब समझिए। देखिए ये है ना, ये कभी पूछा नहीं गया प्रश्न, ठीक। ऊपर वाला हो जो कभी कभी पूछा भी जाता है कि इसका अर्थ बताइए, ये कभी पूछा नहीं गया, ठीक। तो इसको याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक। सबसे लास्ट श्लोक था इसका। देखिए इसमें कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मनुष्य जटा धारण करता है और अपने तन पे भस्म लगाता है, वो कपड़े को छोड़कर नग्न हो जाता है, लेकिन बिना राम नाम के वो इस मोह के से बाहर नहीं निकल सकता है। हे मनुष्य, इस संसार में जितने भी जल थल अथवा आकाश के जीव हैं उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। ये मनुष्य हैं जो इस संसार में जितने भी हैं ना, जल थल मनुष्य की जितना भी जीव हैं उन्हीं की कृपा से जीवित हैं। मैंने गुरु की कृपा अर्थात रहीरस को घोल के पी लिया है, ठीक। तो गुरु की कृपा को ही रहीरस कहा जाता है, ठीक, याद रखिएगा। अब अगला है श्लोक, अगला दूसरा है। देखिए हम लोग दुख होता है, पहला होता है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक। तो इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक कविता है, ठीक। अब हम लोग सीधा इसका अर्थ पे जाते हैं, ठीक। देखिए इसका अर्थ, देखिए इसका अर्थ है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जने। देखिए फिर से समझिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। देखिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब संत गुरु नानक कहते हैं, संत कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो नर यानी कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, दुख में दुख नहीं माने, दुख में दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह का भय नहीं होता है, जिसके पास सुख दुख नहीं माने, जो सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिसके पास सुख और स्नेह का भय नहीं होता है, जो सोने के माटी के जैसा समझता है, कंचन माटी जाने, जो समझता है कंचन यानी कि सोना, कंचन को संस्कृत में सोना कहते हैं, याद रखिएगा। कंचन माटी जाने यानी कि कंचन सोने का समान, कंचन यानी कि सोने का समान माटी जैसा समझता है, ठीक। सोनों को माटी को जैसा समझता है, मतलब समझ गए। फिर से समझिए, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इसका मतलब क्या हुआ? संत कवि गुरु नानक कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह और भय नहीं हो, जो सोने को माटी के समान माटी को सोने के समान मानता है, ठीक। इसका मतलब हुआ जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह का भय नहीं होता है, और जो सोने को माटी के जैसा समझता है। आगे पढ़िए, आगे है, ही निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रह नियारो, नाही मान अपमाना। इसका मतलब क्या हुआ? संत कवि गुरु नानक कहना चाहिए, जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता है, जो लोभ मोह अभिमान से परे है, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता है, और मान अपमान जिसके लिए असमान हो, वो सब क्या है? असली मनुष्य, मतलब असली ब्रह्मा वही है, ठीक। इसका मतलब कहना चाहते हैं, जो हमारे कवि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो मनुष्य निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं होता, यानी कि कोई आपका निंदा कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप इससे प्रभावित मत, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक। जो व्यक्ति लोभ मोह और अभिमान से परे हो, यानी कि आप किसी चीज़ को देख के आपके अंदर लोभ नहीं आना चाहिए, किसी सुंदर महिला को देख के आपके अंदर मोह नहीं आना चाहिए। जैसे नहीं आजकल के तो यही होता है, जैसे ही सुंदर महिला देख लिए बस आहा कितना अंदर मोह आ जाता है ना, बस। तो मोह नहीं आना चाहिए। अभिमान से परे हो, मतलब अपने आप पे घमंड नहीं होना चाहिए, परे हो। जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता है, यानी कि हर्ष और विषाद मतलब जो खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होता है, जो दुख में ज़्यादा दुख नहीं होता है, और जो मान अपमान से परे है, जिसका मान अपमान से परे है, मतलब कि जिसका मान अपमान का कोई चिंता ना हो। जैसे देखिए, अगर यदि कोई आपका मान कर रहा है तो आप ठीक है, अपमान कर रहे हो तो भी ठीक है, जो मान अपमान से परे हो, जिसके लिए एक समान हो, मान अपमान दोनों एक समान हो, ठीक। आगे पढ़िए, अगला है, आशा मनसा सकल त्यागी के, जतते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नहीं, ते ही घट ब्रह्मा निवासा।
मतलब इसका मतलब समझिए कि संत कवि गुरु नानक कहना चाहते हैं जो मनुष्य सभी आशाएं त्याग देता है, जितना भी आपको आशा है सब त्याग दीजिए कि उस व्यक्ति से ये आशा है, आशा लगा के रखें, सभी आशा को त्याग दीजिए। इस संसारिक विषय बनबसाओं में अनासक्त रहता है, यानी कि जो संसारिक है, पूरा हमारा संसारिक विषय है, इसमें वासनाओं से अनासक्त रहता है। वासना मतलब कि सेक्सुअल फीलिंग, काम वासना सेक्सुअल फीलिंग होता है। सेक्सुअल फीलिंग से दूर रहना यानी वासना से अनासक्त रहना, दूर रहना। जिसे काम क्रोध जिसे छू भी नहीं सकता, जिसे काम और क्रोध छू ही नहीं सकता। क्रोध मतलब क्या होता है? गुस्सा। काम मतलब होता है वही सेक्सुअल फीलिंग, काम। सेक्सुअल फीलिंग को हम लोग संस्कृत में काम कहते हैं, ठीक। तो काम क्रोध मतलब जो जिसे काम क्रोध यानी वासना, काम वासना, और क्रोध जिसे छू नहीं सकता है, वैसे उसे मनुष्य के हृदय में ही ब्रह्म का निवास होता है, ठीक। तो समझ के ब्रह्म का निवास कैसे मनुष्य के हृदय में होता है। तो देखिए ये सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनता है कि कैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। तो याद रखेगा, जो मान अपमान को एक समान मानता हो, जो सांसारिक जीवन में सभी वासनाओं का त्याग कर दिया हो, जिसे काम क्रोध का कोई काम क्रोध छू भी नहीं सकता है, यानी कि काम यानी कि सेक्सुअल फीलिंग, क्रोध यानी कि गुस्सा, ठीक। जिसे काम क्रोध छू भी नहीं सकता है। और यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे, जैसे लोभ और मोह अभिमान से परे हो, जो हर्ष और विषाद से परे हो, जो दुख में दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह भय नहीं है, जो माटी को सोने के समान समझता है, वह व्यक्ति के हृदय में क्या ब्रह्मा का निवास होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, ब्रह्मा का निवास कैसे मनुष्य में होता है। ब्रह्मा ऐसे पूछा जाता है, ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? तो ब्रह्मा का निवास ऐसे व्यक्ति के हृदय में होता है जो दुख में दुख नहीं मानता है, जो जिसमें काम क्रोध मोह से परे हो, जो मान अभिमान को एक समान मानता है, जो मिट्टी को सोने का समान मानता है। ऐसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, ठीक। अगला है गुरु कृपा जहि करण, गुरु कृपा। देखिए, गुरु कृपा जहि नर पर किन्हीं किन्हीं तिन्हीं यह जुगति छिपानी। मतलब कि गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं, जो जिस नर पे गुरु की कृपा हो गया है, तिन्हीं यह जुगति छिपानी। नानक छीन भयो गोविंद सो, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि संत कवि गुरु नानक कहना चाहते हैं कि जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है वही इस युक्ति को पहचान सकता है। नानक कहते हैं कि वो गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं, गुरु गोविंद होता है ना, गुरु गोविंद। तो गुरु जो है हमारे गुरु नानक हैं, वो गोविंद में इस प्रकार लीन हो गए हैं जैसे पानी पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से लीन हो गए हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इस चैप्टर में, ठीक। अब देखिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं। जहाँ ऑब्जेक्टिव हमेशा लेखक परिचय से पूछा जाता है, हम आपको लेखक परिचय से याद करने का ट्रिक भी बता दिए हैं, ठीक। और सब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है कि कैसे व्यक्ति कहाँ ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तो लिख दीजिएगा जो दुख में दुख नहीं मानता है, जिसके पास सुख स्नेह का भय का कोई डर नहीं होता है, जो मट्टी को सोने का समान मानता है, जो हर्ष और विषाद से प्रभावित नहीं होता है, जो निंदा और स्तुति से प्रभावित नहीं, यानी कि उसका मजाक उड़ाएगा फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लोभ और मोह से परे हो, जिसका मान अभिमान का कोई चिंता न हो, मतलब सबको एक समान मानता हो, और जो काम क्रोध से परे हो, जिसको काम वासना यानी कि सुंदर स्त्री को देख के उसका मन में काम वासना न हो, और क्रोध है जब कोई व्यक्ति उसे छेड़े यानी कि उसके साथ मतलब नहीं होता है कि उसको गुस्सा दिलाए, तो उसे गुस्सा ना आए, उसे व्यक्ति के हृदय में ही ब्रह्मा का निवास होता है। प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है, हाँ आ गया, देखिए नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ मानते हैं, यानी कि राम नाम के कीर्तन के आगे किन कर्मों को व्यर्थ मानते हैं। तो देखिए, पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान बखान, दंत कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नग्न रूप में घूमना आदि कर्म को ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम का कीर्तन के आगे यह सब क्या है? व्यर्थ है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 था कि कवि किसने बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है, तो गुरु ज्ञान के बिना, ठीक। तो याद रखिएगा, कवि राम नाम के बिना, हाँ, राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं, ठीक। अगला है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना कैसे रूप में देखे हैं। तो देखिए प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक लोग परिचित रूप से चर्चा किए हैं। शिक्षा बढ़ाना, ग्रंथ पाठ करना, व्याकरण वाचना इत्यादि धर्म साधनों माने जाते थे। इसी तरह तन में भस्म लगाकर साधु वेश धारण करना, तीर्थ यात्रा करना, दंड कमंडल धारण करना, वस्त्र त्याग करके नगर रूप में घूमना कवि के युग में क्या था, धर्म साधना के रूप रहे थे। ठीक, पद में यही रूपों को दर्शाया गया है। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, रहीरास से कवि का क्या अभिप्राय है। तो देखिए हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो देखिए कवि राम नाम के महिमा को बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को ही हरिरस कहा गया है। ठीक, अब आगे देखिए अगला है, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा कहाँ निवास करती हैं। तो जो व्यक्ति मान अपमान से परे है, जो हर्ष शक्ति दोनों को समान मानता है, उन प्राणियों के ही हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक, जो काम क्रोध से परे हो, जो लोभ और मोह छू नहीं सकता है। ठीक, अगला देखिए अगला है, गुरु नानक की कृष्ण से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। ठीक, तो गुरु नानक की कृष्ण से देखिए कवि कहते हैं कि बाह्य आडंबर साझालकर करने हेतु लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि को दूर होना आवश्यक है। ब्रह्म साध्यंत प्राप्ति के लिए सांसारिक विषयों के रहित होना अत्यंत जरूरी है। जो प्राणी मोह माया काम क्रोध लोभ हर्ष शोक से रहित है, उसमें ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक, देखिए बाह्य स्रोत से वह ब्रह्मा से प्राप्त कर लेता है। ठीक, ब्रह्मा प्राप्ति की यह युक्ति की पहचान गुरु कृपा से ही हो पाती है। गुरु बिना ब्रह्मा को पाने की युक्ति के ज्ञान नहीं मिल सकता है, अर्थात ब्रह्मा को पाने के लिए गुरु का कृपा होना आवश्यक है। ठीक, देखिए व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है। देखिए राम नाम बिनु अर्झोय मरे, तो इसे हम आपको ऊपर ही व्याख्या कर दिए थे, बता दिए थे। इसका मतलब जितना भी व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है ना, आपको बस इसको याद रखेगा। जिसका हम लोग ऊपर अर्थ बता दिए हैं वही है व्याख्या करने के लिए। ये देखिए राम नाम बिनु अर्झोय मरे, प्रस्तुत पाठ हमारे लिख दीजिएगा। इस व्याख्या करने के लिए हमेशा ज़रूर लिखिएगा। जब भी व्याख्या करने वाला प्रश्न है ना, तो ज़रूर ये लिखिएगा, कोई भी रहे चाहे कहीं का भी प्रश्न रहे, ये ज़रूर लिखेगा, प्रस्तुत पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 2 हमारे प्रस्तुत हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के चैप्टर काव्य खंड के चैप्टर नंबर इतना से लिया गया है। इसके लेखक ये हैं। इसमें लेखक बताना चाहते हैं ये जो बताना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा, फिर इसका अर्थ लिख दीजिएगा। ठीक, इसी प्रकार से बनाया जाता है व्याख्या करने वाला क्वेश्चन। ठीक, जैसे अगला है, कंचन माटी जान है, तो इसका मतलब व्याख्या कैसे करना है। तो पहले लिखेगा ना, प्रस्तुत मार्मिक पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म से लिया गया है। इसके कवि कौन हो जाएगा, इसके कवि गुरु नानक देव जी हैं। इस पाठ में हमें गुरु नानक देव जी बताना चाहते हैं कि राम नाम के बिना जग में जन्म लेना व्यर्थ है, तथा ये समझाना चाहते हैं कि असली भक्ति क्या है, ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं। ठीक, उसके बाद इसका मतलब समझिएगा, कांचन माटी जाने, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो व्यक्ति मट्टी यानी मिट्टी को कंचन यानी कि सोना का समान मानता है। ठीक, उसी प्रकार से अगला है, हर्ष शोक से रहे नियारो नाही मान अपमान, यानी कि पहले लिख दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी गोधली भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म से लिया गया है। इसके कवि गुरु नानक देव जी हैं। इस पाठ में गुरु नानक देव बताना चाहते हैं कि राम नाम के बिना जन्म लेना व्यर्थ है, ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं, ये बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद लिखेगा, हर्ष जो व्यक्ति हर्ष और शोक से परे हो, जो मान अपमान से परे हो, मान अपमान को समान मानता है, उन्हीं में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक, उसके बाद नानक छीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ। तो पहले लिखिएगा कि प्रस्तुत पाठ पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ के गोधली भाग 2 से लिया गया है। गोधली भाग 2 के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म से लिया गया है, जिसके कवि गुरु नानक देव जी हैं। इसमें हम गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है, तथा राम नाम बिना जग में जन्म न व्यर्थ है। उसके बाद लिखेगा, नानक छिन भयो गोविंद सो, यानी कि लीन भयो गोविंद सो, यानी कि गुरु नानक देव जी का कहना चाहते हैं इस पंक्ति में कि गुरु नानक देव जी गोविंद के भक्ति में ऐसे लीन हो गए जैसे पानी में पानी विलीन हो जाता है। ठीक,
इसी प्रकार से आप 9 बना दीजिएगा। ठीक, 9 लास्ट नंबर प्रश्न 9, कि आधुनिक जीवन में उपासना से प्रचलित रूप को देखते हुए नानक के इन पदों की प्रासंगिकता अपने शब्दों में विचार में कीजिए। यानी कि इसका मतलब हुआ ना कि इसका सारांश लिखिए, अपने अपने शब्दों में इसका मतलब लिखिए, कविता का मतलब अपने शब्दों में लिख दीजिए। ठीक, आप कविता से क्या सीखें, इस कविता में क्या क्या बताया गया है, अपने शब्दों में इसका लिख देना है। ठीक, इसी के साथ हमारा चैप्टर द एंड होता है, वन शॉट हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, तो हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, और जो हमें आपको अथी ट्रिक बताए थे कवि परिचय याद रखने का, वो ट्रिक जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।